हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जानते हैं, सब निकालना जानते हैं, पर आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर अगर आपका आ जाए उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सपोज करिए एक आपका स्क्वायर रूट आ जाए, हमारा मान के चलिए 4.41 का आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है इसका। तो वो एक तरीका तो ये डायरेक्ट आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट इसका, और दूसरा तरीका क्या है हमारा, देखिए जैसे 4.41 लिख रहा है, पॉइंट हटाइए, नीचे बढ़ा लीजिए 100 और स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब आप जानते हैं 4/1 किसका होता है, 21 का, और 100 किसका होता है आपका, 10 का। तो जब 10 का डिवाइड करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा आपका, 2.1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तरीका एक होता है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का डेसिमल नंबर का। और एक तरीका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, एक पेयर ये बनाओ, ये सिंगल बन गया तो क्या बनाएंगे, एक जीरो लगा लेंगे आगे पेयर बनाने के लिए। फिर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, क्या उतार लेंगे 41। ठीक है, अब 2 का डबल +2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 बने कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो 1 से 1 1 और 1 का 4 4, तो आंसर कितना आ गया, 2.1। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है, तरीके दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, नीचे अगर आप जीरो बढ़ा के करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक और देखिए आप, जैसे मान के चलिए आपको निकालना है 4.84 का, ठीक है, स्क्वायर रूट, पॉइंट हटाइए, क्या बढ़ाइए नीचे 100 हो जाएंगे। ये किसका होता है, 22 का, ये किसका होता है, 10 का। आंसर आ गया 2.2। डायरेक्ट आप निकालना चाहें वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ संख्या में जो हार्ड सी हैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, जैसे आपसे मान के सब आपका सवाल आ जाए, जैसे मान के चलिए अच्छा खासा एक वर्गमूल ले लेते हैं, 0.0030 हैं आपके, फिर है 53361, इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, पॉइंट हटाओ आप, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ जाएंगी, 8 संख्याओं के 4 पेयर बन जाएंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए पॉइंट हटाओगे कितनी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एक पेयर जे, एक पेयर जे, एक पेयर जे, एक पेयर जे, तो 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 61 है, क्या है 61 है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, या क्या आएगा 9 आएगा। इन दोनों में से एक संख्या आएगी। मैं सॉल्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 53361 का निकालने का सॉल्ट तरीका बता रहा हूँ। देखिए हमने क्या करा, 53361, तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक पेयर बनाया हमने, 2 2 के पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, और बचा जो 3 का पेयर बन गया, 1 आ रहा है लास्ट में। तो किसके स्क्वायर में हमारा 1 और 9 आता है, सिर्फ 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में क्या आता है हमारा 81। तो 1 हमेशा 1 और 9 के स्क्वायर में आता है, ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या देखें, हमें ये नहीं पता कि 1 आएगा 9 आएगा, हम कैसे पता करते हैं ये चीज़, तो 5331 है हमारा, क्या है हमारा 5331 है। ठीक है, तो 533 हमारा, जैसे मान के चलिए जैसे आपका 21 का क्या होता है 441, 22 का क्या होता है 484। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं हम कि हमारा इससे ज़्यादा ना हो जाए, हमारा इससे ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अगर हम 24 का ले लें तो वो 576 होता है, वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 22 और 24 के बीच में आएगा, तो 22 और 24 का कौन सी संख्या आती है, 23 आती है। कौन सी आएगी, 23। बात समझ में आई, क्योंकि 22 का 484 होता है और 24 का क्या होता है 576। हमें 533 से छोटी लेनी है। ठीक है, अब देखो हम 484 से बीच में ही तो लेंगे, तो हम कौन सी लेंगे, 23 ही तो लेंगे, क्योंकि देखो हमारा हम 23 का स्क्वायर करें, 3 3 9, 3 दूनी 6 6 12, 529 होता है। क्या होता है 529, जो 533 से एकदम छोटी है। 533 से क्या है, एकदम हमारी छोटी है, तो हम क्या लेंगे 23। यहाँ पे तो ऑब्वियसली 23 आएगा, क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है ना, तो समझिए इस बात को। अब देखो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पता करने के लिए क्या करती हैं, इसमें एक जोड़ो, इसमें क्या करो, इस 23 में एक जोड़ो आप, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उस 24 का मल्टीप्लाई किस में करिए,
23 में करिए, उस 24 का मल्टीप्लाई किस में करिए, 23 में करिए। ठीक है, इस 24 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 23 में। ठीक है, अब 23 का आपको टेबल याद होना चाहिए, 20 चौक 80, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 9, और 23 का दूनी 46, और 46 और 23 और दूनी 46, 46 56 और 55, 552। कितना आया, 552। तो जब हमने 23 का 24 में गुणा करा, कितना आया, 552 आया। उस संख्या को हमने ऊपर लिख लिया 552 को। अब आप मुझे बताइए जो नीचे ऊपर ये संख्या जो आई है 533, 552 से बड़ी है छोटी है, छोटी है, तो हम इन दोनों में से छोटी संख्या उठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 231 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और नीचे कितने हमारे आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 के बाद हम पे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। और हमेशा वर्गमूल किस में आता है, प्लस माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो होगा एक सॉल्व तरीका। ठीक है, अगर इसको लॉन्ग तरीके से करना हो हमें, वो भी मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए लॉन्ग तरीका क्या होगा हमारा, देखिए लिख ले, संख्या लिख लेते हैं हम। क्या संख्या थी हमारी, 0.030 से 53361। ठीक है, ये संख्या थी हमारी। ठीक है, अब देखिए इसका मैं वर्गमूल निकालना है। पेयर बनाइए, 2 का पेयर ये बन गया, इस 2 का ये बन गया, इस 2 का ये बन गया, इस 2 का ये बन गया, सब पेयर बन गए। ठीक है, तो ये 2 पेयर बने, इसका 1 जीरो आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इस पेयर का क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, हम क्या, अब क्या देखो, इसका 1 जीरो आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पॉइंट लगा दो, सीधी सी बात है। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट लगाया हमने, इन 2 पेयर का जीरो का 1 जीरो आ गया। अब हम 05 में देंगे कितनी बार चला जाएगा, आप बताइए, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, या 04 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो कितने बचेंगे हमारे, 1 बचेंगे। कितने बचेंगे, 1। अब इसका डबल कर देते हैं, 2 का डबल क्या कर दें हमने, 4 हो गया। अब पूरा पेयर उतारो, कितना उतारेंगे, 33। क्या उतारेंगे, 33। अब आप देखिए 3 बार चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितने बचेंगे हमारे बचेंगे 4। अब पूरा पेयर उतार लो, 61। पूरा पेयर उतार लिया, इसका क्या, इसमें क्या, इसका डबल कर दो, या इसमें 3 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 46। एक बार चला जाएगा हमारा, 461। तो हमारा आंसर आ गया हमारा 0.0231, और किसके, प्लस माइनस के, क्योंकि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है। क्यों होता है, जो ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग करो आप तो कितना आएगा, 4, -2 का वर्ग करोगे तो अभी क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2, तो अभी तो 4 आएगा। तो ये भी तो कह सकता हूँ मैं, 4 का वर्ग -2 है और 4 का वर्ग 2 है, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, +-2। समझ में बात ही नहीं आई आपको। तो एक ये तरीका है निकालने का। एक और देख लेते हैं हम इस तरह के सवाल। इस तरह का एक बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.9 है हमारा, क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक धनात्मक वर्गमूल निकालना है। अब माइनस में नहीं लिखेंगे वर्गमूल को, क्योंकि उसने पहले से ऑलरेडी कहते धनात्मक निकालना है, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब 2 प्लेस तक हमें निकालना है। दशमलव के 2 स्थान तक हमें 2 स्थान आना चाहिए। ठीक है, जब भी वो कितना कह रहा है, 2 स्थान कह रहा है, तो हमारा जितने स्थान कह रहा है वो उसमें 1 जोड़ो, तो कितने जोड़े बनने चाहिए, 3 जोड़े बनने चाहिए। कितने जोड़े बनने चाहिए, 3 जोड़े। अगर वो 3 स्थान तक कहता है तो 4 जोड़े बनेंगे, 5 स्थान तक कहेगा तो 6 जोड़े बनेंगे। क्लियर। तो हमें कितने जोड़े बनाने हैं, 3 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं, 3 जोड़े। तो देखो 0.9, ठीक है ना। अब हम 1 जीरो लगाएंगे तो 1 जोड़ा बन गया हमारा। ठीक है, फिर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो 2 जोड़े बन गए, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो 3 जोड़े बन गए। हमें 3 जोड़े बनाने हैं। क्लियर, समझ में आ गई। क्योंकि हमें वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। समझ में बात ही नहीं आई। वर्गमूल क्या निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो 2 में 1 जोड़ो आप, 3 बन गया। हमें 0.99 तो पहले से था, हमने 9 के बाद 1 जीरो लगाया तो 9 जीरो 1 जोड़ा बन गया। फिर 2 जीरो हमने फिर बढ़ाया अपने मन से, फिर हमारा 1 जोड़ा बन गया। फिर हमने 2 जीरो बढ़ाया, फिर भी हमारा, क्यों, हम जीरो तो बढ़ा सकते हैं पॉइंट के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमारे 3 जोड़े बन गए। क्या बन गए, 3 जोड़े बन गए। क्लियर। अब क्या करो, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए आप, जैसे आप निकालते हैं
ठीक है। अब देखो किससे चला जाएगा, 90 हमारा, देखो जीरो का जीरो तारा, पॉइंट का पॉइंट तारा, 9 से दो 9 ना 81, कितने बचेंगे हमारे 9 बचेंगे, 2 जीरो फिर उतार लो, पेयर उतार लो पूरा, 9 का प्लस करोगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे कितनी बार जा सकता है, ठीक है 900 है ये तो 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 5 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 185 पंजे तो बहुत, 18 पंजे 90, 900 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार दो आप, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 1, 33 का 3 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 7 हो गया हमारा, तो ये हो गया 736, ठीक है। अब ये कितने बचेंगे 64 और 100, 164 बच गए हमारे। अब क्या करेंगे, इसका डबल उतारते हैं, तो इसमें 184 में 4 जोड़ दो, तो कितनी बार जाएगा आपका, देखिए 700 164 हो गया, ठीक है। अब देखो जगह नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको बताता, देखो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, 164 हो गया था हमारा। अब हम कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, पेयर बढ़ाएंगे ना, ठीक है। अब हमारा किस में जाएगा ये, अब इसमें कितने जोड़ेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 188, कितना हो जाएगा हमारा 188, क्लियर। अब देखो, अब हमारे देखो दशमलव के हमें कहाँ तक निकालना था, दशमलव के 2 स्थान तक निकाल, दशमलव के 2 स्थान तक तो निकाल चुके हैं, वैसे हम एक स्थान और बढ़ा सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। दे लो अब कितनी बार जाएगा ये आपका 188 है, तो आपका ये जाएगा 8 बार चला जाएगा, 9 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि 18 से हम 9 162 हो जाएगा, तो फिर 162 तो पहले से हो जाएगा, और 8 और है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या दो 8 बार दो, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 948 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 948 आ जाएगा। 8 बार हम इसका क्या करेंगे, 8 बार गुणा करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 0 का 0 क्या आएगा, फिर 8 8 1 और फिर आएगा 15, इसमें से माइनस करेंगे 6, कितने बचेंगे 9 2 और 1 1296, तुम्हारा आंसर क्या होगा 0.948। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके निकालने के, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। कठिन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इसको एक मेथड से निकालिए, आप मेथड से निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, 0.948 होगा, क्या होगा 0.948, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, और भी कोई कठिन नहीं है हमारे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी और भी सवाल हो तो आप ये बता सकते हैं, मैं आपको ईजिली मेथड बता दूंगा उसका, ठीक है ना। जैसे एक और ले लेते हैं कोई, हम जो इसमें हम प्लस माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा ये प्लस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहले से कह दिया है कि धनात्मक निकालना है हमें, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो एक और लेते हैं हम 0.30 53361, ये तो मैंने आपको सब बता दिया है, अभी शायद बता दिया था ये वाला, ठीक है ना। दूसरा वही ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं हम 4.6225, इसका ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके लिए, मेरे लिए तो देखो बहुत आसान, मैं अगर होता तो पेपर में कैसे निकालता, मैं क्या करता, इसका वर्गमूल निकालता, पॉइंट हटाता मैं, मुझे पता है कितने जीरो पड़ेंगे, 1 2 3 4 जीरो पड़ेंगे। अब ये 46225 है, 46225 मुझे याद है, ठीक है ना। कितने का होता है 215 का होता है, कितने का होता है 215 का होता है, ठीक है ना। अब ये कितने बन जाएंगे हमारे, दो पेयर 100 बन जाएंगे, आंसर मेरा आ जाता है 2.15, मैं ऐसे निकालता पेपर में, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो 46225 का आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते वर्गमूल, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 तो हमेशा 5 के स्क्वायर में आता है, 5 इसके स्क्वायर में 25, और 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में कहीं भी आपका लास्ट में 5 नहीं आएगा, सिर्फ 5 में, तो ओबियसली लास्ट में 5 ही आएगी, क्या आएगी लास्ट में, क्या आ जाएगी हमारी 25 से क्या बन जाएगी 5। अब हमारी 3 संख्या रहेगी 462, आपको पता है हमारा 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484, जो ज़्यादा हो जाएगी, तो 484 ज़्यादा हो जाएगी तो क्या लेंगे 21, आंसर आ गया 215 डायरेक्ट आ गया, डिवाइड करेंगे 100 का 2.15 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर आपको लॉन्ग तरीके से निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालोगे आप। इसका निकालना है 4.6225, पेयर बनाइए, कुछ भी नहीं है, 2 पेयर सिंगल बच गया, कोई बात नहीं है, जीरो लगाना चाहो लगा लो, मर्जी बनना मत लगाओ, 2 2 जा 4
कुछ नहीं बचा, पॉइंट का पॉइंट लगाया, 62 उतार लिया, 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एक बार ही जाएगा आपका, ठीक है। एक बार गया तो 41 हो गए हमारे, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 2, 25 उतार लो, फिर आपके 1 जोड़ दो, कितने हो गए, 42 हो गए। अब कितनी बार जाएगा, 425 बार चला जाएगा आपका, 5 पंजे 25 का 5, 4 से लगा दो, 5 दूनी 10 तो 12 का 2, 5 चौक 20 और 1 के आंसर आ गया 2.15। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है निकालना, कोई भी कठिन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।